आज समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का बेसिक क्या मतलब होता है। स्टोइकियोमेट्री की थोड़ी फील लेते हैं। मैंने आपके सामने दो रिएक्शंस लिखी हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पहली रिएक्शन है वो मुझे सिर्फ ये बता रही है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। मतलब मुझे इस रिएक्शन की क्वालिटी बता रही है कि ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं तो ये बनता है। मतलब रिएक्शन में आखिर क्या हो रहा है। जो सेकंड रिएक्शन है वो क्वालिटी के साथ साथ हमें एक और चीज बता रही है, क्वांटिटी, कि इतने मोल नाइट्रोजन इतने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इतना मोल अमोनिया बन रहा है। तो ये सेकंड रिएक्शन हमें क्वांटिटी बता रही है। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम यही पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि कितने मोल रिएक्ट करेंगे तो कितना मोल बनेगा। इतनी बात समझ में आई। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, ये एक रिएक्शन मैंने आपको दी है, ये रिएक्शन आखिर क्या डिपिक्ट कर रही है, हमें क्या बता रही है? तो तीन ऑप्शन है आपके सामने, तीनों में से कौन से ऑप्शन सही हैं? देखो, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2 मोल अमोनिया का बनता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ये गलत है। तो ये जो बैलेंस रिएक्शन होती है वो हमें मोल्स का रेशियो बताती है, उनके ग्राम्स का नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं ना। एंड देन सी ऑप्शन, हमें पता है वॉल्यूम और मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं PV = nRT से। तो ये जो मोल का रेशियो था 1:3:2, तो वही रेशियो हम वॉल्यूम के केस में भी ले सकते हैं, 1 लीटर 3 लीटर्स 2 लीटर्स। मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ और बनेगी 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब ओवरऑल देखते हैं कि इस रिएक्शन से हम क्या क्या चीजें डिड्यूस कर सकते हैं। 1 मोल N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, एकदम सही है। 1 मोल N2 का कितना वजन होता है? 28 ग्राम्स। 3 मोल्स H2 का 6 ग्राम्स। 2 मोल्स अमोनिया का 34 ग्राम्स। इसका मतलब इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 मोल N2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं N2 के? Na मॉलिक्यूल्स। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो ये भी सही है और ये तो हमने जस्ट अभी देखा ही था। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक से हमने स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग समझने की कोशिश की है कि आखिर स्टोइकियोमेट्री होती क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो कंसेप्चुअल सीरीज होगी उसके अंदर हम इसके और अच्छे कंसेप्ट्स देखेंगे और जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी वहां पर हम इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।